अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दी माई सेकंड व्लॉग, जो कि काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्लासेस जो हैं तकरीबन जो शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी है, और उसके अलावा नेक्स्ट मंथ में जो है हमारे एग्ज़ाम्स हैं। और उसके अलावा जो है कि अब जो वेदर है वो काफ़ी कोल्ड हो चुका है चाइना का, तो जो है कि हम प्रॉपर बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ जो क्लासेस कंडक्ट करने जाते हैं, उसके अलावा अगर कोई ज़रूरी काम हो तो उसके अलावा हम जो है रूम में ही रहते हैं और स्टडी वगैरह और जो चीज़ें होती हैं वो मैनेज करते हैं। तो जैसा कि आज जो है मैं वीडियो में शेयर करूँगा अपनी डेली रूटीन के बारे में। उसमें ये होगा कि क्लास है एक हमारी स्पोर्ट्स की, सुबह क्लासेस थी, एक चाइनीज़ लैंग्वेज की थी और एक कंप्यूटर की थी। तो उसमें जो ये था कि मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसमें उसका रीज़न ये हुआ, इशू ये हुआ क्योंकि मोबाइल में भी चार्ज नहीं था, और एक्चुअली में मैं थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ा। प्रॉपर मतलब फ़िक्स टाइम पे पहुंचा क्लास में। तो अभी है कि ब्रेक टाइम था यहाँ, जैसे चाइना में मैं आपको बता दूं कि 2 ब्रेक टाइम्स होते हैं दिन में। एक 12 से 2 तक होता है आफ्टरनून, और एक इवनिंग में होता है 6 to 8। तो इस टाइम जो ये होता है तकरीबन लंच टाइम, इसको हम अभी जो है लंच टाइम है। उसके अलावा जो 6 to 8 होता है तकरीबन वो डिनर टाइम कंसिडर किया जाता है। तो अभी 2 बज चुके हैं, और अभी हमारी क्लास है 2 से 4 तक स्पोर्ट्स की, फ़ुटबॉल की, इंडोर ग्राउंड में होगी। तो फिर मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो फिर अभी तो मैं बाहर आया हूँ डॉम से, लेकिन फिर ये है कि मैं दोबारा डॉम जा रहा हूँ, तो मैं ये है कि आपको प्रॉपर जो एंट्रेंस और एग्ज़िट है उसका व्यू भी दिखाऊँगा साथ साथ, ठीक है। तो चलते हैं फिर। ये एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है डॉम का। यहाँ पर आपको फेस स्कैन करना पड़ता है, तो ये आपका डोर ओपन हो जाएगा, उसके बाद देन क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद ये मेन गेट्स हैं, ये वाला क्लोज़ है। देन हम यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। जो क्लास की मतलब जहाँ पर क्लास कंडक्ट होगी फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर फुटबॉल ग्राउंड में, तो वो थोड़ा दूर है काफ़ी। तो अगर मैं उसको प्रॉपर ही लेके चलूँ, आपको तकरीबन व्यूज़ दिखाऊँ, तो उसमें ही तकरीबन जो वीडियो ड्यूरेशन हो वो हो जाएगी 10 to 15 मिनट्स। तो एक प्रॉपर कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए फिर मैं ये होता है कि छोटे छोटे क्लिप्स जो होते हैं वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी डोम नंबर 14 है, और आई थिंक 20 to 30 डॉम्स बिल्ड। ये है यहाँ पर साइकिल्स, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स। कुछ ने स्टूडेंट्स ने अपनी ऑन की हुई होती है, और कुछ यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, तो आप उसको स्कैन करके यूनिवर्सिटी के अंदर ही चला सकते हैं। तो जो दूसरी बाइक्स भी होती हैं बाहर की तरफ यूनिवर्सिटी से आउटसाइड, तो वो फिर ये होता है कि आप पूरी सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं। तो वो फिर वो पर मिनट के हिसाब से चार्ज होता है आपके अकाउंट में। आपको फर्स्टली स्कैन करना पड़ता है, देन आप उस पर राइड करते हैं। तो फिर जब आप राइड कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको दोबारा स्कैन करना पड़ता है। फिर वो उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से आपके पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे ये डॉम है, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ ओपन जिम है वो दिखाता हूँ। एक प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मतलब तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी कवर करके दिखाऊँ, कोशिश करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है तकरीबन। तो उसमें भी जो मेजर मेजर चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट्स, तो वो भी आपको शो करवाऊँगा मैं साथ में। अब जैसे ये ओपन जिम है, अगर आगे चलें तो यहाँ एक रॉकेट स्क्वायर पॉइंट है। यहाँ पे तकरीबन जो है ये स्टूडेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं, जैसे म्यूज़िक का हो गया, या इनके जो भी सेशंस होते हैं तकरीबन। या आपको दिख रहा होगा वाइट वाला, ये है रॉकेट स्क्वायर। चाइना में गाड़ी जो है मतलब चीप पड़ती है, तकरीबन 4-5 लाख में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो उसका है एक्सपेंस वो सिर्फ पार्किंग का है। आपको पार्किंग के तकरीबन जो मुझे आया सुनने में मिला उसमें ये कि 100 युआन पर डे का होता है। तो तकरीबन आपका बनता है 4,000 रुपये पाकिस्तानी, जो दिन की पार्किंग का। ये है रॉकेट स्क्वायर, और ये यहाँ से अगर एक शॉट ऐड कर दूँ मैं, ये प्रॉपर डॉम्स हैं। तो वहाँ पर भी पीछे था जैसे ये, तो आप आइडिया लगा लें। तकरीबन
15,000 तो जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइनीज़ हैं। तो एक्चुअल में यहाँ ये होता है, इनका वेकेशंस जो ये है चाइना ये प्रॉपर जो प्रायोरिटी देती है वो स्टडी को देती है। तो जो चाइनीज़ स्टूडेंट भी होते हैं तो वो सारे यहाँ ही हॉस्टल्स में रहते हैं। तो जैसे ही इनके वेकेशंस आते हैं तो ये सारे अपने घरों की तरफ हो जाते हैं। तो वेकेशंस में जो है यूनिवर्सिटी तकरीबन सुनसान होती है। अभी भी मैं ब्रेक टाइम चल रहा है तो तकरीबन जो स्टूडेंट्स होंगे आपको कैंटीन में इस टाइम मिलेंगे। चाइना में जो ब्रेक टाइम है वो सुबह में होता है 12 से 2 तक, दैन इवनिंग में होता है 6 से 8 तक। तो इस वजह से अभी आपको इतना क्राउड नहीं मिलेगा। इसी तरह है ना, यहाँ ये कैंटीन है, कैंटीन सेकंड कैंटीन ये कहलाती है। इसी तरह उस तरफ थर्ड कैंटीन है और स्टार्ट में फर्स्ट कैंटीन है। तो ये जो आपको सामने ग्रीन दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस तरफ ग्राउंड से भी फुटबॉल है और इसी तरह से एक दो है। तो मैं वहाँ से जब वापसी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको वहाँ से जब जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। जैसे यहाँ डिफरेंट शॉप्स हैं, देखें तो स्टेशनरी की शॉप है, बार्बर की शॉप है। इसी तरह से प्रिंट आउट जो भी हमें निकलवाना होता है फिर यहीं आना पड़ता है। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक KFC बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो चलें मैं फिर क्लास की तरफ जा रहा हूँ। तो बस ये थोड़ा सा डिस्टेंस ही रह गया, उसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है जो मैं कवर करूँ वीडियो में। तो दैन क्लास ड्यूरेशन जो ब्रेक टाइम होगा उसमें मैं आपको व्यू दिखाऊंगा इंडोर ग्राउंड का, और इसी तरह से फिर क्लास के बाद जो होगा मैं फिर आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। हमारी यहाँ इसके अपोजिट ही है जो आप देख सकते हैं ना, उस साइड पे क्लास है। तो लेकिन अभी जो है सेमिनार हो रहा था उसकी वजह से क्लास जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो इस वजह से हमें अभी वापसी जाना पड़ रहा है। तो मैं देखता हूँ अगर रास्ते में कुछ चीज़ हुई तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँगा। ये हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ये पेड है, इसमें सारी इंडोर गेम्स होती हैं तकरीबन। बाकी ये ओपन ग्राउंड्स काफ़ी हैं, मतलब स्पोर्ट्स के भी अलग हैं, बैडमिंटन के भी अलग है, टेबल टेनिस का भी। टेबल टेनिस का में जो मैं भी है उसमें है, वो फिर पेड में आता है, आपको जो उनकी मेंबरशिप होती है वो लेनी पड़ती है आई थिंक। उसके अलावा फिर मैं ये है कि अगर हमें ग्रोसरी लेने जाना पड़ा मार्केट सुपरमार्केट आउटसाइड यूनिवर्सिटी का, तो मैं फिर ये करूँगा कि उसमें जो है इसके साथ उस शॉर्ट्स को ऐड करके एक प्रॉपर जो है वीलॉग की वीडियो बना दूँगा। क्योंकि अभी तो मेजरली हम लोग इतना बाहर जा नहीं रहे और चीज़ों को एक्सप्लोर कर नहीं रहे, तो जो कंटेंट है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पा रहा, क्योंकि शेड्यूल्स भी इस तरह से और तकरीबन सर्दी भी इस तरह है कि आप बस काम के लिए निकलते रूम से और उसके अलावा आपको हिम्मत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सर्दी आपने जैसे आइडिया लगा दिया होगा। क्योंकि ये टेम्परेचर तकरीबन यहाँ पे 7 to 6 चल रहा है, लेकिन वो फील्स लाइक होता है 2 to 3। इसके अलावा ये भी स्टार्टअप है जैसे सीनियर्स बता रहे हैं, तो इसके अलावा काफ़ी उसमें माइनस में जाएगा। तो मे भी अगर स्नोफॉल हो जाती है तो उसका भी आपको एक प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी एक दफ़ा ही निकला जाएगा, क्योंकि सर्दी में आपको पता है इतना बाहर नहीं हो जाता, क्योंकि मेडिकल जो है काफ़ी महंगा है चाइना में ना, तो इस वजह से। तो चलें फिर आज का अभी यहीं इसको क्लोज़ करते हैं, दैन फिर जो है आपको बाद में ऐड कर दूँगा मैं। तो जी जैसे मैं आपको ग्राउंड्स का बता रहा था ना, जैसे वो इंडोर गेम्स में तो सारा तकरीबन था, तो जैसे ये आउटडोर है, तो आउटडोर में अगर देखें तो ये ओपन टेनिस का है, ठीक है। ये मे भी कि बेसबॉल का हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ये पिच के मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ पिच से। और उसके अलावा जो ये फुटबॉल का ग्राउंड है तकरीबन ना, वो काफ़ी बड़ा है फुटबॉल का। इसमें यहाँ से लेके तकरीबन बहुत ही बड़ा है, उस साइड तक जा रही है। इसमें मतलब अगर देखा जाए तो आप 2 मैचेस कर सकते हैं एक टाइम पे। जैसे यहाँ एक सिंगल टीम कर सकती है और उसके अलावा उस तरफ दूसरी टीम कर सकती है। और इसके अलावा जैसे अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, रोड्स बनने, तो यहाँ ये लोग एक सेटअप कर देते हैं जहाँ पे भी इनका कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो फिर ये कि रोड के उस तरफ यहाँ मतलब प्रॉपर एक डस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वर्किंग कंस्ट्रक्शन एरिया में भी आपको प्रॉपर एक डस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो अभी ये जैसे वहाँ एंड तक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था ना कैंटीन का, तो ये सेकंड कैंटीन थी। इसके अलावा जो ये है, मैं थोड़ी ब्राइटनेस लो करता हूँ,
तो जैसे ये देखें, ये है पूरी मतलब लाइब्रेरी। तो अभी तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मे बी कि जो इंटरनेशनल्स होते हैं उनको अलाउ नहीं है, तो उसका आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं है, क्या अभी कार्ड नहीं बना इस वजह से। मे बी उसकी भी मैं देखूँगा, बाद में इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। तो ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है अगर देखा जाए तो। फिर आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ व्यू। क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, अगर मैं उसको एक प्रॉपर कवर करते हुए चलते हुए लूँ ना, उसके शॉर्ट्स तो तकरीबन बहुत आधे घंटे से भी ऊपर की वीडियो है, या उससे भी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। इंटरनेशनल स्कूल जहाँ हम क्लासेस कंडक्ट करने जाते हैं वो भी काफ़ी दूर है। उसके अलावा साउथ बिल्डिंग बिल्कुल अपोजिट में आती है, वहाँ हमारी जो है कंप्यूटर की क्लास होती है तकरीबन के तहत। देन अब जो है एंट्रेंस पे करते हैं दोबारा से, फिर ये क्लोज़ हो जाएगा इसी तरह से। और जो फेस स्कैन होता है देन ये स्क्रीन पे शो हो जाता है कि किसने एग्ज़िट और एंट्रेंस किया है। इसके अलावा ये हमारा ऊपर है, मेरा जो है सेकंड फ्लोर है। तो फिर मैं आपको जो बात का है वो शेयर करूँगा, ठीक है। सो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जैसी अभी रूटीन होगी, अगर कोई काम होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो अभी मैंने चेक किया कि मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो चलिए मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि यहाँ कैसे पार्सल रिसीव करते हैं और कैसे उसको ऑर्डर करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि ओपन जिम है, और इसी तरह से वो सामने जो रेड बिल बोर्ड दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे हमारा TCS ऑफिस जो कहलाता है, तो यहाँ से हम रिसीव करते हैं। पार्सल का वो टाइप करते हैं, उसके बाद न्यू डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे अब मेरा ये पार्सल है, तो ये 122 रैक में 4th पोर्शन, और जो ऑर्डर नंबर होगा उसमें 301, तो ये है मेरा, ठीक है। अभी फिर मैं इसकी पिक्चर लेके वहाँ मैं आपको रिसीव करके दिखाता हूँ। आउटसाइड एरिया है हमारी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ सामने करीब ही एक मार्ट है, तो हम यहीं से सामान जो लेते हैं अगर अपना ग्रोसरी वगैरह का। ये मार्ट है, और अभी हमने लेना है एग वगैरह, तो यहीं से लेके फिर आपको बताते हैं। शीफू ये हमारे सीनियर है सप्तेन भाई। हेलो एवरीवन। सो वहाँ से सामान लेके यहाँ वेट करना पड़ता है, देन ये प्राइस टैग लगाते हैं इस पर, और फिर हम वहाँ पे करते हैं काउंटर पर। इन्हें प्रॉपर चाइनीज़ आती है, ये हमारे सीनियर हैं। ये भी बेसिकली कराची नहीं, ये हैं पाकिस्तान में तोनसा शरीफ से। और ये तो रहमत भाई, इनको आप जानते हैं, क्वार्ट वाले। इनका एक प्रॉपर इंटरव्यू का है व्लॉग, उसको भी अपलोड करना है। आपने यहाँ जॉब स्टार्ट कर दी है? यहाँ पे बस क्या करें यार, बहुत कुछ करना पड़ता है, मजबूरी है। अभी कुकिंग भी करनी है। तो अभी ये प्राइस टैग लगाएंगे इस पर, फिर मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ काउंटर पे। होपफुली कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी डॉम है और मेरा रूम नंबर है 218।